चलिए, स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में एक बार फिर से। आज है हमारा 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज करेंट अफेयर्स बन सकता है, हम सभी के सभी करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं, आज से ही यानी कि 29 जुलाई 2020 से ही शाम में 7 से 8 PM पर आपको इसी चैनल पर लाइव क्यूज कराया जाएगा। तो आज से आप सभी लोग के तमाम छात्र एवं छात्राएं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, रेलवे में हो, SSC में हो, UPSC में हो, BPSC में हो, बैंक में हो, किसी में भी रहेगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप कितना नॉलेज आपके पास है आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। तो आज से शाम में 7 से 8 जुड़ना ना भूलेंगे। और आज 29 जुलाई 2020 से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स हैं वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मैथ्स के लिए बैच के लिए आपको पहले ही बता दिया गया है 1 से 2 PM में लाइव चालू है। तो जिनको मैथ पढ़ना हो 1 से 2 PM में आ जाइए। लेकिन सभी छात्र एवं छात्राएँ शाम में 7 से 8 जरूर इस चैनल पर लाइव रहिएगा, क्योंकि आज से आपका क्यूज कराया जाएगा, लाइव क्यूज कराया जाएगा। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आएगा। और हाँ, अभी तक अगर इस चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए लेकर चलते हैं हम करेंट अफेयर से। आज का करेंट अफेयर्स जो सबसे पहला है कहता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हम बता देते हैं, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है। तो देखिएगा, प्राकृतिक से संबंधित जितने भी हैं, चाहे वो पानी है, चाहे आपको हवा है, और किसी भी प्रकार का चीज़ है, उसे संरक्षण के लिए हम लोग ने एक कदम उठाए थे बहुत दिन पहले आज से। तो 28 जुलाई को विश्व संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। तो पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28 जुलाई, मतलब 2028 जुलाई को विश्व संरक्षण प्राकृतिक विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर कहता है हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के पता लगाने के लिए मौसम ऐप का किसने ये किया, मतलब लॉन्च किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आपको हम बताते हैं, मौसम के पूर्वानुमान के पता लगाने के लिए मौसम ऐप का जो लॉन्च किए हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किए हैं। मौसम का पूर्वानुमान पता लगाने के लिए, जैसे किस देश में या किस जगह पे या किस राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे हाई अलर्ट होना है, कहाँ पे काफ़ी तेज बारिश आएगी, तूफान आएगी, बहुत सारे चीज़ जो संबंधित है मौसम से पूर्वानुमान के पता लगाने के लिए मौसम ऐप का लॉन्च जो किया है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हो जाएगा। चलिए, ठीक कहता है हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हिचेम मचीची आपका कहता है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब किस देश के नए PM बने हैं, PM के रूप में किस देश का बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूनेशिया का नए प्रधानमंत्री जो आपका बने हैं वो हो जाएंगे आपका हिचेम मचीची। तो हिचेम मचीची जो है ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हिचेम मचीची का हो जाएगा। फिर कहता है MP के नए राज्यपाल कौन बने? मध्य प्रदेश MP के नए राज्यपाल कौन बने हैं जी? तो आपको हम बता देते हैं MP के नए राज्यपाल जो बने हैं आनंदीबेन पटेल।
बेन पटेल, आनंदीबेन पटेल को एमपी के नए राज्यपाल के रूप में बने हैं। और आपको ये भी बता देते हैं, यही आपका ये दो राज्य के राज्यपाल हैं जी, एक तो एमपी के हैं ही हैं और दूसरा आपका यूपी का भी है। एक एमपी का भी है और एक यूपी का भी है, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। आपसे पूछ दिया जाएगा कि यूपी के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आपका एमपी का राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। दोनों का आंसर आपका आनंदीबेन पटेल ही होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन सैक्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जॉन सैक्सन एक अभिनेता थे, कह रहा जॉन सैक्सन के अभी हाल में ही मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है। वे कौन थे? तो एक अभिनेता थे। तो जॉन सैक्सन एक अभिनेता थे। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा अभिनेता। कहता है भारत सरकार ने चीन के कितने और ऐप पर बैन लगाया है? तो आपको पहले बताते हैं, भारत सरकार ने चीन के पहले 59 ऐप पर बैन लगाया था, जिसमें टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, ऐसे वैसे बहुत सारे ऐप था। अब आपका फिर से इसके 47 ऐप पर बैन लगा दिया है। भारत ने चीन के 47 ऐप पर आपको बैन लगा दिया है और इससे पहले अगर देखा जाएगा तो 59 ऐप पर बैन लगाया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा 47 आंसर। फिर कहता है भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? तो 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन जो भारत ने सौंपा है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन भारत ने सौंपा है। आपको हम बता देते हैं, पहले रेलवे पटरियों का बीच का दूरी जो हुआ करता था, जब मीटर में होता था तो 1 मीटर का होता था, लेकिन अब हो गया है ये दूरी जो हो गया है अब आपका 1.6 मीटर का हो गया है। बहुत सारा प्रतियोगी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अब जो रेलवे पटरियों का बीच का दूरी होता है वो कितना होता है? तो 1.6 मीटर का होता है। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है। तो डीजल इंजन मतलब पटरियों का बीच का दूरी अब होता है 1.6 मीटर, लेकिन पहले ये होता था आपका 1 मीटर। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए 8 नंबर आता है। 8 नंबर कहता है 2 बार की ऑस्कर विजेता, देखिएगा 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ, वे किस देश के थे? कहता है 2 बार के ऑस्कर विजेता रह चुके हैं डी हैविलैंड का निधन हुआ, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो नाम से ही पता लगे कि इंडिया का तो खैर नहीं है। तो ये रहने वाले थे आपका जापान के रहने वाले थे। 2 बार के ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का जो निधन हुआ है यह जापान देश का रहने वाले थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। फिर कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो बनाया गया है वो होगा आपका अबू धाबी। अबू धाबी में बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, जिसका हमारा क्षमता जो है 2 गीगाबाइट का है। 2 गीगाबाइट का है। 2 गीगाबाइट का आपका इसमें क्षमता दिया हुआ है। सॉरी 2 गीगाबाइट का नहीं जी, गीगाबाइट नहीं होता है, 2 केबी का है, सॉरी किलोबाइट का, गीगाबाइट गलत से आंसर आ गया है। 2 किलोवाट का इसमें क्षमता दिया हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो बनाया गया है वो अबू धाबी में बनाया गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अबू धाबी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
28 जुलाई को मनाया जाता है। फिर कहता है मौसम के पूर्वानुमान के पता लगाने के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। मौसम के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए मौसम ऐप का लॉन्च किसने किए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किए हैं। फिर कहता है हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर ट्यूनेशिया। हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ट्यूनेशिया हो जाएगा। फिर कहता है एमपी के नए राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल। एमपी के नए राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल ही हैं। तो एमपी और यूपी के दोनों को सम्मिलित राज्यपाल अगर पूछा जाएगा तो आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। फिर जो कहता जॉन सैक्सन कभी हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो जॉन सैक्सन एक अभिनेता थे। जॉन सैक्सन का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जॉन सैक्सन एक अभिनेता थे जिनको अभी हाल फिलहाल में ही ये निधन हो गया। फिर कहता है भारत ने चीन के कितने और ऐप पर बैन लगाया है? तो भारत ने चीन के 47 और ऐप पर बैन लगाया है, जबकि पहले भारत ने 59 ऐप पर बैन लगाया था। तो भारत ने फिर से चीन के 47 ऐप पर बैन लगा दिया है। 47 ऐप पर बैन लगा दिया है। फिर कहता है भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? तो भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है। फिर कहता है अगर अब रेलवे पटरियों के बीच का दूरी कितना होता है? तो 1.6 मीटर का होता है। पहले कितना हुआ करता था? तो 1 मीटर का होता था, लेकिन अब होता है 1.6 मीटर का। तो बांग्लादेश को कितना सौंपा है जी? 10 ब्रॉड डीजल इंजन भारत ने सौंपा है। फिर कहता है 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैडिलेड का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो डी हैडिलेड आपका जापान के रहने वाले थे। हैविलेड जापान के रहने वाले थे। तो डी हैविलेड जो है आपका जापान के रहने वाले थे। और डी हैविलेड को ऑस्कर पुरस्कार कितना बार जीते थे? तो 2 बार अभी ऑस्कर पुरस्कार जीत रखे थे। फिर कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो आपको खोला गया है वो अबू धाबी में खोला गया है, जिसका क्षमता होगा आपका 2 केवी का होगा। जिसका क्षमता आपका 2 केवी का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 9 तक हमने अभी बता दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है डेयर टू ड्रीम 20 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका आंसर होगा DRDO ने। DRDO ने। तो अभी हाल फिलहाल में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो DRDO ने। तो आपका 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका DRDO हो जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कहता भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच का बैठक कहाँ किया गया? अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच में जो बैठक हुआ था उसका बैठक जो आपका किया गया था वो है आपका भारत के राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। भारत के राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। तो भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री की बैठक जो हुआ है अभी हाल में ही हुआ है वो है नई दिल्ली में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड। कहता है द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड जो किताब है वह किताब को किसने लिखा है? तो आपको बता देते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इस किताब को लिखे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर।
कहता है द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस किताब को लिखे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना बता देना चाहते हैं। जो अभी तक नहीं सुने होंगे तो उनके लिए आपको हम बता देना चाहते हैं। आज यानी कि 29 जुलाई 2020 है। तो आज 29 जुलाई 2020 से ही शाम में 7 से 8 बजे तक एक क्यूज, लाइव क्यूज कराया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और मैथ्स का बैच में 1 से 2 PM में भी चालू है। तो बस लाइव जो क्यूज चल रहा है आज से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए यही इम्पोर्टेंट बात था आपके लिए जो हम आपको बता दिए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण शुरू किया है? तो आपको हम बता देते हैं तमिलनाडु। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु राज्य सरकार जो है निःशुल्क मास्क वितरण कर रही है जी। मतलब तमिलनाडु में सभी व्यक्तियों को आपका निःशुल्क मास्क दिया जा रहा है। तो अभी हाल ही में ही तमिलनाडु जो है निःशुल्क में मास्क वितरण करने जा रही है। फिर कहता है भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप 20 केयर को किसने लॉन्च किया है? कहता है भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप 20 केयर को किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। तभी भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप 20 केयर को जो लॉन्च किए हैं वो हो जाएगा रामविलास पासवान हो जाएगा। फिर कहता है भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो अभी आपको हम बता देते हैं भारतीय मानक नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट का पदभार जो संभाले हैं आपको वो है M.A. हम्पी होली। M.A. हम्पी होली। नाम बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है, नाम याद करने में थोड़ा सा कठिनाई आपका होगा। कहता भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार अभी नए में जो पदभार संभाले हैं वो है M.A. हम्पी होली है। और इससे पहले जो थे आपका दिनेश त्रिपाठी थे। इससे पहले M.A. हम्पी होली से पहले आपका दिनेश त्रिपाठी थे। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। आपको कैसा लग रहा वीडियो आप लाइक करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए फिर से देख लीजिएगा। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया जी? DRDO। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? DRDO ने किया है। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ किया गया? और आपका नई दिल्ली में किया गया है। द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखा? डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है। द इंडियन वे स्ट्रेटजी फ्रॉम एन अनसर्टेन किसने लिखा है? डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखे हैं। फिर आपको कहता किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण शुरू किया है? तमिलनाडु ने। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप 20 केयर को किसने लॉन्च किया है? रामविलास पासवान। 20 केयर को किसने नया लॉन्च किया है? तो रामविलास पासवान ने। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? M.A. हम्पी होली ने। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? M.A. हम्पी होली ने। इससे पहले कौन था? दिनेश त्रिपाठी थे।
आज के लिए बस करेंट अफेयर्स में इतना ही रहेगा। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना ना भूलेंगे और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आज से क्यूज का पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्यूज में आप जरूर से जरूर आइए। चलिए इससे ज़्यादा नहीं, थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।